अब तक हमने देखा पॉल ने रूडियस को लेटर लिखकर आयशा और नॉन के वहां आने की सूचना दी होती है और यहाँ शिजुका मैजिक सर्कल कंप्लीट ना होने की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है। तो रूडियस और उसके साथी उसे मैजिक सर्कल के लेयरिंग का सुझाव देते हैं जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हम देखते हैं वो लोग दूसरी दुनिया से एक बोतल लाने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ रूडियस जब घर पर वापस जाता है तब उसे वहाँ पर नॉम, आयशा और रुचर्ड दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब आगे रूडियस रुचर्ड को उसकी बहनों को वहाँ लाने के लिए थैंक यू कहता है। तो रुचर्ड कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना तो मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद है। तो तुम इतने टाइम से कहाँ थे? मैं 2 साल से सदर्न रीजन के डेंस फॉरेस्ट में था और उसके बाद मैं ई स्पोर्ट्स चला गया जहाँ पर मैं तुम्हारे फादर से मिला। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी दोनों बहनों को तुम्हारे पास भेजना चाहते हैं, तो इसलिए मैं और जिंजर उन्हें लेकर यहाँ आ गए। तो फिर जिंजर कहाँ है? वो इस टाइम जुनोबा से मिलने गई है। और हाँ, मैं तुम्हारे मास्टर से भी मिला और वो तो मेरे फोरहेड पर लगी हुई आंख को देखकर डरी गई थी। रूडियस सोचता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो रॉक्सी ही थी जिसने मुझे बताया था कि सुपर बहुत ज्यादा डरावने होते हैं, तो उसका डरना तो स्वाभाविक था। पर तुम लोग तो यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए हो। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तुम्हारी एक बहन को तुमसे मिलने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो? आयशा, उसने आइडिया दिया कि हमें मर्चेंट्स के साथ यहाँ आ जाना चाहिए और उसी की वजह से हम यहाँ पर जल्दी पहुँच पाए। वैसे बहुत टाइम बाद किसी ने मुझसे इतना ज्यादा काम करवाया होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, पर मेरी छोटी बहन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। रूडियस सोचता है हमें मिले हुए कितना टाइम हो चुका है। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि हम उस टाइम क्या बातें किया करते थे। रुचर्ड कहता है अब मुझे ये बताओ कि एरिस का क्या हुआ? हमारे बीच में बहुत सारी चीजें हुई और उसके बाद वो मुझे छोड़कर अपने रास्ते चली गई। तो ये बात है, पर मुझे पूरा यकीन है कि एरिस को तुमसे नफरत नहीं है। पर उसने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे उसकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में तो कुछ नहीं पता, या फिर ऐसा हो सकता है कि या तो वो सच कह रही है या फिर तुमने उसे गलत समझ लिया है। तो रूडियस सोचता है क्या मैंने सच में उसे गलत समझ लिया है? क्या उसके कहने का मतलब कुछ और था? पर अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि 3 साल से मैं उसकी वजह से सफर कर रहा था और उस चीज से मुझे सिल्फी ने बचाया, तो इसलिए अब एरिस के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम अब कितने दिन यहाँ पर रुकने वाले हो? मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे लिए मुसीबत नहीं हो। और उदास हो जाता है। रूडियस, उदास मत हो, मैं वापस जरूर आऊंगा। एरिस कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और अगर तुम लोग कभी दोबारा मिले तो शांति से उसकी बात ध्यान से सुनना, और अगर मैं एरिस से मिलूंगा तो मैं भी उसकी साइड की कहानी जरूर सुनूंगा। और तब यहाँ अगले दिन रूडियस जैसे ही सोकर उठता है वैसे ही उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि रुचर्ड और बॉडीगार्ड आमने सामने खड़े हैं। तब रूडियस भागते हुए वहाँ पहुँच जाता है। तब बॉडीगार्ड कहता है तो ये बात है, और वहाँ से चला जाता है। रुचर्ड, क्या तुम्हारे और बॉडीगार्ड के बीच कुछ हुआ है? ये बहुत पहले की बात है। तब रूडियस सोचता है लैपलेस की वॉर के टाइम ये दोनों ही जिंदा थे, तो शायद उस टाइम इन दोनों के बीच कुछ हुआ हो। तब रुचर्ड कहता है चिंता मत करो रूडियस, मैं उसके साथ लड़ने नहीं वाला हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे यहाँ देखूंगा। वो यहाँ मुझसे मिलने आया था। अच्छा, तो ये बात है, फिर तो सब कुछ ठीक है। तो मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। तब रूडियस उसे ब्रेकफास्ट के लिए रोक लेता है। तब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और रुचर्ड वापस जाने की तैयारी करने लगता है। तब रूडियस कहता है मेरी बहनों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब आयशा भी उसे थैंक यू कहती है। आयशा, रूडियस से ज्यादा चीजें मत मांगना। और आयशा हाँ कहती है। तब नॉन भी उदास होकर रुचर्ड के पास आ जाती है। चिंता मत करो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मैं भी आपके साथ वापस आना चाहती हूँ। तुम अब मेरी जगह रूडियस पर भरोसा कर सकती हो। पर उसने मेरे पापा को पंच मारा है और जो लड़की उसके साथ है वो पहले जैसी नहीं है, तो मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकती। तो ये बात है, पर तुम्हारा भाई भरोसे वाला आदमी है, तो क्या आप अपना नाम मुझे दोबारा से बता सकती हैं? तब सिल्फी उसे अपना नाम बताती है। सिल्फिएट, मैं रूडियस और उसकी बहनों को अब आपकी देख रेख में छोड़ कर जा रहा हूँ, तो चलो फिर हम दोबारा फिर मिलेंगे। और वहाँ से चला जाता है। तब थोड़ी देर बाद रूडियस कहता है मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम लोग यहाँ पर पहुँच गई हो। तो अब ये पहली बार है जब हम लोग साथ में रहेंगे, तो चलो फिर साथ मिलकर रहने की कोशिश करते हैं। तो आयशा कहती है हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, पर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आपने सिल्फी से शादी कर ली। तो तुम्हें भी ये लगता है ना नॉन?
तो नॉन कहती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे सेल्फी याद नहीं है। तब आयशा कहती है। ओह हाँ, मुझे अभी याद आया, डैड ने मुझे आपको कुछ देने के लिए कहा था। और तब वो वहाँ बॉक्स ले आती है जिसमें हम देखते हैं बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं और साथ में 2 लेटर्स होते हैं। तो रूडियस उन दोनों लेटर्स को पढ़ लेता है। तब आयशा कहती है, आखिरकार अब इनमें क्या लिखा है? ये लेटर तो पुराने लेटर जैसा ही है और दूसरे लेटर में तुम दोनों को स्कूल भेजने के लिए कहा गया है। अब ये स्कूल कहाँ से आ गया? मैं तो स्कूल में कुछ पढ़ना ही नहीं चाहती, मैं तो बस आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। आपको अपना वादा याद है ना? देखो, मैंने अभी भी आपका हैंड बैंड संभाल कर रखा हुआ है। पर तुम्हें एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा और उसके बाद मैं रिजल्ट के हिसाब से डिसाइड करूंगा कि तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है या नहीं। तो आयशा इस बात के लिए मान जाती है। तो रूडियस कहता है, तो नॉन तुम भी टेस्ट दोगी ना? तो नॉन कुछ कह नहीं रही होती और आयशा उसे बोलने के लिए कह रही होती है। तो नॉन कहती है, मैं टेस्ट नहीं दूंगी क्योंकि शायद मैं फेल हो सकती हूँ। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो आसानी से यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो फिर तो मैं ऐसे स्कूल में बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी। मुझे माफ कर देना, पर मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। तब आयशा कहती है, रुक जा नॉन, तुम्हें इस तरह हमारे भाई से ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। तो नॉन कहती है, पर तुमने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? वो पैसे देकर मेरा दाखिला कराएंगे। तब आयशा कहती है, पर ये तुम्हारी गलती है कि तुम पढ़ नहीं सकती। तो नॉन कहती है, ठीक है, फिर मैं टेस्ट जरूर दूंगी। और वहाँ से आयशा की बिना बात सुने चली जाती है। तब आयशा कहती है, इस तरह के बिगड़े हुए बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो आपको भी यही लगता है ना भाई? आयशा प्लीज नॉन को अगली बार से इस तरह इंसल्ट मत करना। पर मैं क्या करूं? वो कुछ ट्राई करने को मानती नहीं है। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा हो, पर मुझे लगता है वो अपने तरीके से अपना बेस्ट दे रही है। तो फिर ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। तब यहाँ रात को रूडियस सेल्फी से कहता है, आयशा का कहना है कि वो स्कूल नहीं जाएगी और हमारी मेड बनकर रहेगी। तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं भी घर के सारे काम ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर आयशा मेरी मदद करेगी। तुमने सही कहा, पर एडल्ट होने के नाते वो हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या हमें आयशा को स्कूल भेजकर उसके पोटेंशियल को बाहर नहीं लाना चाहिए? तुम जितना सोच रहे हो शायद आयशा उससे ज्यादा अमेजिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि वो चाहे स्कूल जाए या फिर ना जाए, पर वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेगी। तो इसलिए तुम्हें उसे वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहती है। पर मुझे उससे ज्यादा चिंता नॉन की हो रही है। मुझे लगता है कि वो इस टाइम बहुत ज्यादा चिंता में है क्योंकि वो पॉल और रिचर्ड से दूर हो गई है। तो इसलिए हमें उसका ख्याल रखना होगा। तो रूडियस उसकी बात को एग्री करता है। तो सेल्फी कहती है, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई? ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मेरी बहुत मदद की है और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे लड़कियां समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद दोबारा से जरूर लूंगा। हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। तब हम यहाँ देखते हैं आयशा और नॉन का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। तो रूडियस कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था आयशा कि तुम परफेक्ट स्कोर करोगी। तो क्या अब आपको विश्वास हो गया कि मुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है? ठीक है, अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। और हाँ, घर के कामों के लिए सेल्फी से डिस्कस कर लेना, जिससे आयशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। अब मेरी ये छोटी बहन मेड बनेगी। और यहाँ नॉन का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है और उनका कहना है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। तो नॉन, तुम किस फील्ड में स्टडी करना चाहोगी? वैसे मुझे सारी चीजों के बारे में तो नहीं पता है, पर कुछ क्लासेस होंगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो चलो फिर साथ मिलकर देखें कि तुम्हें क्या करना है। तो नॉन कहती है, मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। तब आयशा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डैड ने हमें आपके साथ रहने के लिए कहा है। इसे मना करना बहुत आसान है, पर नॉन ने ये कहने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई है और मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर किसी ऐसे के साथ रहेगी जिसे वो पसंद नहीं करती तो वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाएगी। तो इसलिए ये अच्छा आइडिया है कि हम इस पर दूर से ही नजर रखें। तो फिर ठीक है, तुम हॉस्टल में रह सकती हो। तब आयशा कहती है, पर ऐसा क्यों है? इसने तो अच्छा स्कोर भी नहीं किया, तो आप इसे वो क्यों करने दे रहे हो जो ये करना चाहती है? मैंने अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आयशा, मैं इसे वो नहीं दे रहा हूँ जो ये चाहती है। मुझे लगता है कि शायद ये हॉस्टल में रह के कुछ नए फ्रेंड्स बना सके। क्या आप इससे अच्छे से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मेरी माँ एक नौकर है? आखिरकार ये तुम्हें किसने कहा? मेरी माँ और नॉन की ग्रैंड माँ ने। क्या आप इसे इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैं आपकी स्टेप सिस्टर हूँ? मैं लिलिया को नौकर नहीं मानता हूँ और तुम दोनों मेरी बहनें हो। शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं वही डिसीजन ले रहा हूँ जो तुम दोनों के लिए बेस्ट है। तब आयशा इस बात के लिए मान जाती है और घर के कामों में सेल्फी और रूडियस की मदद करने लगती है। तब यहाँ नॉन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और रूडियस कहता है, मैजिक स्कूल को अटेंड करने की कुछ कंडीशंस हैं। पहला, तुम्हें हमेशा हॉस्टल के रूल्स मानने होंगे। दूसरा, अच्छा
अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी। तीसरा, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती हो तो तुम्हें घर वापस आना होगा। तो नॉन हाँ कहती है और हाँ, अगर तुम्हें स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे या फिर सेल्फी को बता सकती हो। याद रखना कि तुम्हें सुबह और रात के टाइम ब्रश करना है और रोज नहाना भी है। अपना होमवर्क अच्छे से करना, बीमार मत होना और हाँ, कम से कम 10 दिन में एक बार घर जरूर आना। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तो नॉन उसकी बात को मान लेती है। तब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडियस कॉरिडोर में घूम रहा होता है और तभी उसे नॉन दिखाई देती है जो अभी भी अकेले घूम रही होती है। तो रूडियस अपनी क्लास में आकर सोचता है, नॉन को यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है पर वो अभी भी अकेली है। मुझे तो इसे लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तो लीनिया कहती है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं बॉस। क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है? तब परसीना हाँ कहती है। तो लीनिया कहती है, हमने आपको खुश करने के लिए एक प्रेजेंट इकट्ठा किया है बॉस। इसे तैयार करने में हमें पूरा महीना लग गया और हाँ, अब आप इसे घर जाकर खोलिएगा। तब परसीना कहती है, पर ध्यान रखिएगा कि आप इसे वहाँ पर खोलना जहाँ पर कोई नहीं होगा। इसे सुनकर तो मुझे और ज्यादा चिंता हो रही है, पर प्रेजेंट के लिए थैंक यू। तो रूडियस उस बैग को लेकर चला जाता है और सोचता है, इस बैग के अंदर की चीज तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट महसूस हो रही है। कहीं ये चूहे तो नहीं है? तभी वहाँ पर लूक आ जाता है और कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं तो इस बैग को बिना ओपन किए ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर है क्या। क्या तुम अभी मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल रूम चलोगे? तब यहाँ रूडियस को स्टूडेंट काउंसिल रूम में देखकर सिल्फी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो रूडियस उसे वहाँ बुलाने का कारण पूछता है। तब प्रिंसेस एरियल कहती है, सच्चाई ये है कि गर्ल्स हॉस्टल की नई स्टूडेंट्स को कुछ परेशानी आ रही है। क्या नॉन के साथ भी कुछ गलत हो रहा है? अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। एक विक्टिम से बात करके हमें पता चला है कि लीनिया और परसीना उससे उसकी अंडरवेयर मांग रही थी। तो रूडियस को ख्याल आता है कि जो गिफ्ट लीनिया और परसीनिया ने दिया है कहीं उसके अंदर अंडरवियर तो नहीं है। तब प्रिंसेस एरियल कहती है, और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि वो दोनों कह रही थी कि ऐसा करने से उनका बॉस बहुत ज्यादा खुश होगा। तब हम देखते हैं इसे सुनकर रूडियस और सेल्फी के होश उड़ जाते हैं और ल्यूक और एरियल रूडियस को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तब रूडियस कहता है, ये बैग मुझे सुबह सुबह लीनिया और परसीनिया ने दिया है और मैंने अभी तक नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप जिसके बारे में बात कर रही हैं ये वही है। तो क्या ये ऑर्डर तुमने उन्हें दिया था? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने अभी अभी तो सेल्फी से शादी की है, तो आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे तुम पर विश्वास है। तो ये सुनकर सेल्फी भी खुश हो जाती है। तब प्रिंसेस एरियल कहती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी जा रही है। पर अब हम मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चिंता मत कीजिए, उन दोनों को सजा तो मैं दूंगा, पर प्लीज आप इन सभी को इनके ओनर्स तक पहुंचा देना। तब प्रिंसेस एरियल इस बात के लिए मान जाती हैं। तब यहाँ रूडियस कहता है, मैं लीनिया और परसीनिया के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। गैंग का बॉस होना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब रूडियस हाँ कहता है और यहाँ उसे नॉन दिखाई देती है और वो कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो नॉन? तुम्हारी तो क्लास शुरू होने वाली थी ना। तब प्रिंसेस एरियल खुद को नॉन को इंट्रोड्यूस करवाती है। तब नॉन उसे अपना नाम बताती है। तब प्रिंसेस एरियल कहती है, क्या कुछ हुआ है नॉन? तब नॉन कहती है, मुझे नहीं पता कि थर्ड प्रैक्टिस रूम कहाँ है। और तब प्रिंसेस एरियल लूक को उससे रूम दिखाने के लिए कहती है और तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ रूडियस लीनिया और परसीनिया कामों की वजह से उन्हें डांट रहा होता है। तब परसीनिया कहती है, हमें माफ कर देना, हम किसी का बुरा नहीं चाहते थे। तब लीनिया कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये आइडिया बहुत बेकार है। तब परसीनिया कहती है, ये तुम्हारी गलती है लीनिया, क्योंकि तुम्हें नहीं कहा था कि बॉस इससे खुश होंगे। तब लीनिया कहती है, तो अब आखिरकार फर्स्ट ईयर तुम यहाँ पर क्या देख रही हो? ये कोई शो नहीं चल रहा है। तब हम देखते हैं वो लड़की नॉन होती है और वो वहाँ से चली जाती है। तब परसीना कहती है, लगता है हमें इसे बताना ही होगा कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। तब रूडियस कहता है, उससे पहले एक बात जान लो, वो मेरी छोटी बहन है। तब लीनिया कहती है, ये तो कितनी अच्छी दिख रही है, इसके अंदर तो कितना आत्मविश्वास है। तब रूडियस कहता है, मेरे पीछे से इसे तंग मत करना। तब वो दोनों रूडियस की बात को मान लेती हैं और रूडियस सोचता है, चाहे हम फैमिली हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक साथ रह सकें। पर चीजों को इतनी जल्दी ठीक करने की भी कोई जल्दबाजी नहीं है। तब हम यहाँ देखते हैं अगले दिन नॉन क्लास में नहीं जाती है और हॉस्टल में अपने रूम में चुपचाप बैठी होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।